अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। येडियुरप्पा पर एमएलए की खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम, हाईकोर्ट ने दिया तहकीकात का हुक्म। सोने की कीमतों में लगातार 5वें रोज़ कमी वाक़ई, जाने आज के दाम। पंजाब में ख़वातीन की मुफ्त बस सफ़र की सहूलत, इंतखाबी मंशूर का मजीद एक वादा वफा, अमरिंदर सिंह का बयान। नंदीग्राम में हमारे काफिले पर पाकिस्तानियों ने किया हमला, सुविंदु अधिकारी का बयान। मरकजी हुकूमत रियासतों को माशी तौर पर कमज़ोर कर रही है, अशोक गहलोत। दिल्ली मीरठ का फासला अब सिर्फ 45 मिनट में होगा पूरा, एक्सप्रेसवे का काम हो गया मुकम्मल। प्रियंका गांधी ने वजीर खजाना सीतारमण पर साधा निशाना, चूक या इंतखाब के पेश नज़र वापस लिया फैसला। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को मुंबई हाईकोर्ट से भी झटका। गैर कानूनी कानूनी को रोकने के लिए ईडी के क़याम की मंजूरी। मुख्तार अंसारी की अहलिया का सदर के नाम मकतूब, यूपी लाने के दौरान इनकाउंटर का खदशा। सेहतयाबी के बाद कोविड-19 के हर 3 मरीजों में से एक दोबारा अस्पताल दाखिल हो रहा है। यूनान से वापस भेजे गए 37 तारिकीन वतन तुर्क साहिली मुहाफिजों ने बचा ली। तुर्की की बरामदात में 42.2% इजाफा, वजीर तिजारत रोहसा पेकजान। अमरीका 2 मुसल्लह हमले, 1 बच्चे समेत 6 अफराद हलाक। सूडान के साथ ताल्लुकात का नया दौर शुरू हो सकता है, एंटनी ब्लिंकन का बयान। अफगानिस्तान फौजी हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग, 3 सिक्योरिटी एहलकार हुए हलाक। तुर्की ने रोहिंग्या मुहाजिरीन के लिए अस्पताल की तामीर नौ शुरू कर दी। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दुनिया भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें 3 ख़बरों पर तबसरा हुआ। जिन अहबाब ने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है और आप लोग जानते हैं करना क्या है। बहरकैफ पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। कांग्रेस ने कहा है कि घपले के इल्ज़ाम से घिरे कर्नाटक के वज़ीर आला BS येडियुरप्पा के खिलाफ एमएलए खरीदो फरोख्त मामले में हाईकोर्ट ने तहकीकात करने का हुक्म दे दिया है, इसलिए मुनसिफाना तहकीकात के लिए उन्हें फौरी तौर पर हटाया जाना चाहिए। कांग्रेस के तर्जुमान राजीव शुक्ला ने जुमेरात को यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ऑपरेशन कमल के तहत कर्नाटक में अराकीन असेंबली की खरीदो फरोख्त के मामले की तहकीकात के ताल्लुक से हाईकोर्ट ने बुध को स्टे हटाने और इस मामले की तहकीकात करने के अहकाम दिए। उन्होंने भी कहा कि येडियुरप्पा ने अराकीन असेंबली की खरीदो फरोख्त करके गैर कानूनी तरीके से हुकूमत बनाई थी। उन्होंने बदउनवान ज़राए के इस्तेमाल से हुकूमत तश्कील दी थी और इस मामले की तहकीकात से मुतालिक तमाम रुकावटें दूर करके अदालत ने मामले की जांच के हुक्म दिए हैं। नाज़रीन, सोने की कीमतों में रवां हफ्ते मुसलसल कमी वाक़ई होने के नतीजे में है। ये कीमती धात अपनी गुज़िश्ता 1 साल की कमतरीन सतह पर पहुँच गई है। रवां कारोबारी हफ्ते में सोने में पिछले 5 दिनों से मुसलसल कमी वाक़ई हुई। आलमी बाजारों में कीमती धातों की फ़रोख्त के ज़िम्ने में दिल्ली सर्राफा बाजार में भी सोने के दामों में 49 रुपये की कमी वाक़ई हुई। इसके बाद उसके दाम 43,925 रुपये फ़ी 10 ग्राम पर रह गए। HDFC सिक्योरिटीज़ ने मालूमात फराहम की है, गुज़िश्ता कारोबारी सेशन के दौरान सोना फ़ी 10 ग्राम 43,974 रुपये पर बंद हुआ था। नाज़रीन, पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इंतखाबी मंशूर का मजीद एक वादा पूरा करते हुए आज रियासत की तमाम सरकारी बसों में ख़वातीन को मुफ्त सफ़र करने की सहूलत का वर्चुअल तौर पर आगाज़ कर दिया। उन्होंने यहाँ कहा कि हुकूमत ने 80% रिकॉर्ड वादे पूरे किए हैं और 100% वादों को वफा करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। नाज़रीन, मगरबी बंगाल की 30 असेंबली हल्के में जारी पोलिंग के दौरान नंदीग्राम, जहां वज़ीर आला ममता बनर्जी का सुविंदु अधिकारी के खिलाफ मुकाबला है, में हंगामा आराई की खबर है। अधिकारी ने दावा किया है कि उनकी गाड़ी पर शरपसंद अनासिर ने हमला किया। अधिकारी ने कहा कि बंगाल में जंगल राज है। इत्तलात के मुताबिक सुविंदु के काफिले पर कुछ लोगों ने उस वक्त हमला कर दिया जब उनका काफिला गुजर रहा था। नाज़रीन, राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने मरकजी हुकूमत पर रियासतों को माशी तौर पर कमजोर करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा है कि मरकज से रियासतों को मिलने वाला हिस्सा काफी कम हो गया है। वहीं अशिया और खिदमात टैक्स GST में रियासतों को पूरा हिस्सा भी नहीं मिल रहा है।
अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया के जरिए इजहार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि एक तरफ वज़ीर आज़म को ऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात करते हैं, दूसरी जानिब रियासतों को माशी तौर पर कमजोर किया जा रहा है। नाज़रीन, दूसरे और चौथे फेज का काम मुकम्मल होने के बाद दिल्ली मीरठ एक्सप्रेसवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। अब मुसाफिर से 45 मिनट में दिल्ली से मीरठ तक पहुंच सकेंगे। इससे पहले इस मसाफत को तय करने के लिए 2.5 से 3 घंटे लगते थे। जुमेरात के रोज मरकजी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के वजीर नितिन गडकरी ने आवाम के लिए दिल्ली मीरठ एक्सप्रेसवे का काम मुकम्मल होने पर आवाम के लिए खोले जाने का ऐलान किया। इस एक्सप्रेसवे पर कार को 100 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से और बड़ी गाड़ियों को ज्यादा से ज्यादा 80 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाने की इजाजत होगी। नाज़रीन, गिरामी कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने जुमेरात को मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण को हुकूमत की जानिब से 24 घंटों के अंदर ऐलान करदा छोटी बचत स्कीमों पर नई सूद की शरह वापस लेने पर तंज करते हुए पूछा कि वाकई एक गलती थी या इलेक्शन पर मबनी इक़दाम। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि सच में सीतारमण हुकूमत हिंद की स्कीमों पर सूद की शरहों को कम करने का हुक्म जारी करने में कोई गलती हुई थी या इंतखाब के पेश नज़र उसे वापस ले लिया गया है। नाज़रीन, गिरामी मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के वजीर दाखिला अनिल देशमुख के खिलाफ बदउनवानियों के इल्जामात आयद करके उसकी सीबीआई के जरिए तफ्तीश करने वाले अर्जदास्त के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उसे मुस्तरद किए जाने के बाद आज मुंबई हाईकोर्ट में भी उन्हें हजीमत उठानी पड़ी और हाईकोर्ट ने इनसे दरियाफ्त किया कि जब आप पुलिस कमिश्नर की कुर्सी पर विराजमान थे तो आपको वजीर के खिलाफ कार्रवाई करने से किसने रोका? नीज इस जिम्न में सिर्फ आपने वजीर आला को मकतूब रवाना किया और FIR क्यों दर्ज नहीं करवाई? नाज़रीन, पंजाब में गैर कानून कानकनी को रोकने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के क़याम के लिए रास्ता साफ हो गया है। ED का सरबराह डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG रैंक अफसर होगा। उसका क़याम महकमे आबी वसाइल के कानकनी और जियोलॉजी विंग से किया जाएगा। इसके ज़रिए गैर कानूनी कानकनी को काबू में करके रियासत की आमदनी में इजाफा होगा। नाज़रीन, मऊ से रुकन असम्बली और जोरावर लीडर मुख्तार अंसारी की अहलिया ने बुध के रोज सदर रामनाथ कोविंद के नाम एक मकतूब पेश किया जिसमें उन्होंने अपने शोहर को पंजाब से यूपी लाने के दौरान पुख्ता हिफाजती इंतजामात को यकीनी बनाने की गुहार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता जुमा के रोज मुख्तार को 2 हफ्ते के अंदर यूपी की जेल मुंतकिल करने का हुक्म सुनाया था। नाज़रीन, सेहतयाबी के बाद अस्पतालों से फारिग किए जाने वाले कोविड-19 के हर 3 मरीजों में से एक माह की कलील मुद्दत में दोबारा अस्पताल में दाखिल हो रहा है। आयरिश एग्जामिनर न्यूज साइट के मुताबिक इंग्लैंड में लेस्टर यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने कोविड-19 की वजह से अस्पताल में दाखिल किए जाने वाले और 31 अगस्त 2020 से कब डिस्चार्ज किए जाने वाले 48,000 मरीजों के आदाद और शुमार जमा किए हैं। तहकीक में अस्पतालों से फारिग किए जाने वाले कोविड-19 के मरीजों में दोबारा अस्पताल दाखिल होने, अमवात की शरह, सांस में दुश्वारी, दिल और शरियानों के मसाइल, निज़ाम हज़्म और गुर्दों और जिगर की बीमारियों जैसी इम्कानात का जायजा लिया गया। मज़कूरा मरीजों को तकरीबन 140 दिन तक निगरानी में रखा गया। नताइज की रूह से इनमें से तकरीबन हर 3 में से एक दोबारा बीमार पड़ गया और 5,875 अफराद इस दौरानिये में इंतकाल भी कर गए हैं। नाज़रीन, तुर्क जिला अजमेर के कस्बे चश्मे के करीब यूनानी हुकाम की तरफ से वापस भेजे गए 37 गैर कानूनी तारिकीन वतन खुशकी पर लाए गए हैं। तुर्क साहिली मुहाफिजों को इत्तला मिली कि चश्मे के करीब खुले समंदर में 2 कश्तियों पर बाज़ गैर कानूनी तारिकीन वतन सवार हैं। इस इत्तला पर साहिली मुहाफिजों ने 37 गैर कानूनी तारिकीन वतन को खुशकी पर लाते हुए इदारा बराए उमूर हिजरत के हवाले कर दिया है। नाज़रीन, गिरामी मार्च 2020 में गुज़श्ता साल की इसी महीने के मुकाबले में तुर्की बरामदात में 42.2% का इजाफा होते हुए 18 अरब 985 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जो कि तमाम अदवार की सबसे ज्यादा माहाना बरामदगी आदाद शुमार हैं। वज़ीर तिजारत रोहसार पेगजान ने तुर्की एक्सपोर्टर्स असेंबली TIM के सदर इस्माइल के हमरा मार्च में गैर मुल्की तिजारत के आदाद शुमार का ऐलान वज़ारत तिजारत में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान करते हुए इस बात की इत्तला की है। नाज़रीन, अमेरिका में 2 मुख्तलिफ मुसल्लह हमलों में एक बच्चे समेत 6 अफराद हलाक हो गए। रियासत कैलिफोर्निया के शहर ऑरेंज में वाक़े कारोबारी मरकज़ में मुसल्लह हमले के नतीजे में बच्चे समेत 4 अफराद हलाक हो गए। हमलावर को पुलिस के साथ झड़प के बाद जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े के बारे में तहक़ीक़ात जारी है, ताहम वाक़े में जख्मियों की तादाद के बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। नाज़रीन, अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने तस्दीक की है कि सूडान ने माज़ी में किए जाने वाले अमरीका मुखालिफ हमलों में जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन और ज़ख्मियों के लिए बतौर हरजाना
$33.5 करोड़ की रकम अदा कर दी है। सूडान ने गुज़िश्ता साल अमेरिका की दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाले ममालिक की फहरिस्त से अपने नाम के अखराज के लिए हर्जाने के तौर पर खतीर रकम अदा करने पर आमादगी जाहिर की थी। सूडान के मरकजी बैंक ने रकम भी अमेरिका को मुंतकिल कर दी थी। एंथोनी ब्लिंकन ने अपने बयान में कहा कि हमें उम्मीद है कि मुआवजे की रकम से मुतासिरीन के दुखों और अलमियों का कुछ मदावा हो सकेगा। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सूबे हिलमिंद में टेक्निकी खराबी की वजह से फौजी हेलीकॉप्टर के हंगामी लैंडिंग के नतीजे में 3 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। अफगानिस्तान वज़ारत दिफा की जारी करदा बयान के मुताबिक हिलमिंद की तहसील नहर सिराज में ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर ने टेक्निकी खराबी की वजह से हंगामी लैंडिंग की। बयान के मुताबिक वाक़े में 3 सिक्योरिटी एहलकार हलाक हो गए। नाज़रीन, तुर्की ने बांग्लादेश में रोहिंग्या मुहाजिर कैंप में आतिशबाजी से मुतासरा फील्ड अस्पताल की दोबारा तामीर शुरू कर दी है। तुर्की वज़ारत सेहत, महकमे आफात व हंगामी हालात AFAD और वज़ारत माहौलियात व शहरी मनसूबाबंदी के हाउसिंग स्कीम इदारे TOKI से 26 अफराद पर मुश्तमिल टीम बांग्लादेश में फील्ड अस्पताल की दोबारा तामीर कर रही है। AFAD के शोबे खारिजी ताल्लुकात व इंसानी इमदाद के नायब सरबराह सालेह आल्तान आई ने जारी करदा बयान में कहा है कि आग में फील्ड अस्पताल और तकरीबन 1400 बम्बू हिट नाकाबिल इस्तेमाल हालत में आ गए हैं। हमने अस्पताल की दोबारा तामीर शुरू कर दी है। नाज़रीन गिरामी, ये थी आज की कुछ ताज़ा तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार।